नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आई रूल। आई रूल एक साउथ सिनेमा से आई हुई मूवी है। इसमें फहाद फासिल मेन कैरेक्टर में है। एलेक्स पेरेल एक राइटर और बिजनेसमैन है जो अपनी गर्लफ्रेंड अर्चना पिल्लई के साथ एक वीकेंड ट्रिप पर बिना किसी सेलफोन के और पीसफुल टाइम स्पेंड करने के लिए जाता है। एलेक्स ने अर्चना से एक सरप्राइज़ देने का वादा किया होता है। रास्ते में उनकी कार बारिश के दौरान ख़राब हो जाती है और दोनों एक पास के घर में शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं। उस घर में रहने वाला उन्हें अंदर ले लेता है और बताते हैं कि स्टॉर्म की वजह से टेलीफोन लाइन काम नहीं कर रही है। वो दोनों को एक रात के लिए रुकने की इजाज़त भी देते हैं। तीनों जब बातचीत कर रहे होते हैं तो उस घर के एक्सेंट्रिक ऑनर एलेक्स की लिखी हुई किताब आई रूल, जो एक रियल लाइफ सीरियल किलर पर बेस्ड है, की क्रिटिसिज्म करता है। उसका कहना है कि ये किताब इमेजिनेटिव और इनएक्यूरेट है, रियल फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है। उस ऑनर का कहना है कि किलर का मोटिव सिर्फ क्यूरियोसिटी था, जबकि एलेक्स ने अपनी बुक में देखा है कि वो किलर रिवेंज के लिए औरतों को मार रहा था। इस बीच में घर का पावर कट हो जाने से और एलेक्स और घर का ओनर बेसमेंट में स्विच ढूंढने ले जाते हैं। अचानक की गनशॉट की आवाज़ आती है और अर्चना जब उस आवाज़ का पीछा करती है तो वो देखती है कि एलेक्स उस ओनर को घसीट कर ला रहा है और अब वो बेहोश है। एलेक्स उसे बांध देता है और उस पर सीरियल किलर होने का इल्ज़ाम लगाता है, वही किलर जिसके ऊपर वो किताब लिखी गई है। ऑनर जब होश में आता है तो वो कहता है कि वो सिर्फ चोर है जो घर में घुस आया था और उसने फ़ोन रिंग डिस्कनेक्ट कर ली है इसलिए। लेकिन एलेक्स अर्चना को पुलिस कॉल करने से मना कर देता है और रिवील करता है कि ये घर उसी का है। फिर एलेक्स बताता है कि उसने प्लान किया था कि अर्चना को इस घर में लाने का और उसे प्रपोज करने का, लेकिन स्ट्रेंजर देखकर वो क्यूरियस हो गया और ड्रामा में पार्टिसिपेट करने लगा। अब दोनों एलेक्स और ओनर, जिसका नाम उन्नी होता है, वो दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। बेसमेंट में एक डेड बॉडी मिली है जो उसी स्टाइल में मारी गई है जैसे कि सीरियल किलिंग्स में होती है। अर्चना कंफ्यूज हो जाती है और एलेक्स पे शक करने लगती है, स्पेशली जब उन्हें रिवील करता है कि उसका घर में मल्टीपल रिंग्स देखी जबकि एलेक्स ने सिर्फ एक दिखाई थी। साथ ही उन्नी बताता है कि गन भी एलेक्स की ही है और उसने सीक्रेटली एक सेल फोन भी लिया है, जबकि अर्चना से बोला था कि किसी को फ़ोन नहीं लेना। अंत में तीनों बेसमेंट में जाते हैं और ताकि बॉडी को चेक कर सकें। वहाँ एलेक्स उन्नी को मारने लगता है और अर्चना उस पर गन पॉइंट कर देती है। उन्नी के प्रवोक करने पर एलेक्स डिसाइड करता है कि वो उन्नी को मारकर बरी कर देगा। अर्चना तब फाइनल डिसीजन लेती है और एलेक्स ही किलर है और उसे शूट कर उसके पेट में गोली लगती है। एलेक्स को अब गोली लगने के बाद अर्चना से कहता है कि वो घर छोड़ दे, लेकिन तभी उन्नी चुपके से अर्चना के पीछे आता है, उसके हाथ पकड़ता है और ट्रिगर पुल कर दबा देता है। उस वक्त सच सामने आता है कि उन्नी ही असली किलर होता है। अगले दिन न्यूज़ आती है एलेक्स, अर्चना और एक लड़की जिसका नाम वानी बालन है, इन तीनों की लाशें मिलती हैं। न्यूज़ रिपोर्ट कहती है कि किलर अभी भी फरार है। तो दोस्तों, ये जो मूवी है ये ज़रूर देखें, बहुत ही खतरनाक मूवी थी। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए।